वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। और आज इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन यानी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, ये रिलेशन डिराइव किया जाएगा। फिर रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क, बल आघूर्ण तथा कार्य में संबंध। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा। और फिर टोटल एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा या टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो हम टॉर्क को टॉ से लिखते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो हमें इस फार्मूले के डेरिवेशन करने के लिए हम अपना ये कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कैपिटल एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट, और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट एक्सिस जेड, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा है। तो हमें अब यहाँ पर चूंकि फोर्स एफ लग रहा है, एफ के कारण जनरेटेड टॉर्क इन टर्म्स ऑफ आई अल्फा निकालेंगे। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज मेड अप इनफाइनाइट पार्टिकल्स m1, m2, m3 and mn. m1, m2, m3, these are masses of these particles whose distances from axis of rotation z are r1, r2, r3 and rn respectively. माना m द्रव्यमान का एक पिंड अनंत सूक्ष्म कणों m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn इत्यादि से मिलकर बना है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn हैं। तो ये इनके मासेस हो गए कणों के, और इनकी घूर्णन अक्ष से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरियां, तो यहाँ से इनकी दूरियां हैं। अब इस फार्मूले टॉ इक्वल टू आई अल्फा, इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। लेट ए पार्टिकल p ऑफ मास m1 इज रोटेटिंग एट डिस्टेंस r1, दिस mass m1 is rotating at distance r1 from axis of rotation z and tangential acceleration is a1. Tangential acceleration on this particle is a1. If tangential force acting on this particle is f1, then माना कोई कण p m1 द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर घूर्णन गति कर रहा है तथा इसका स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी इसके मार्ग में हम टेंजेंट खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या स्पर्श रेखी त्वरण आएगा। अब हम और इस पर स्पर्श रेखी बल या टेंजेंशियल फोर्स कितना है, F1 है। तो हम न्यूटन के नियम से क्या जानते हैं, F1 इक्वल टू m1 a1, F इक्वल टू ma से F1 इक्वल टू m1 a1, ये पार्टिकल m1 के लिए है फोर्स, और a इक्वल टू आर अल्फा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। F1 इक्वल टू m1 r1 अल्फा। अब हम फोर्स निकाल के, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा टॉर्क निकालना। तो इस पार्टिकल पर कितना टॉर्क। नाउ मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स दैट इज टॉर्क अराउंड रोटेशनल एक्सिस, इस बल का बल आघूर्ण यानी बल F1 का बल आघूर्ण τ1 इक्वल टू F1 इंटू r1। F1 की वैल्यू रखेंगे m1 r1 अल्फा और फिर r1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r1 का स्क्वायर हो गया, τ1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा। तो ये पहले कण पर जो टॉर्क अप्लाइड हुआ फोर्स F1 के कारण, ये हम कैलकुलेट कर लिए। इसी प्रकार से अन्य कणों पर लगने वाला बल आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। तो कण m1 m2 पर, अब कण m2 पर लगने वाला बल आघूर्ण τ2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, और इसी प्रकार कण m3 पर लगने वाला बल आघूर्ण τ3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। लास्ट वाला भी लिख देंगे τn, nth पार्टिकल्स पर लगने वाला बल, तो nवें कण पर लगने वाला बल बल आघूर्ण τn इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। अब फिर टॉर्क ऑन बॉडी, पिंड का बल आघूर्ण या पिंड पर कार्यकारी बल आघूर्ण। तो हम जितने भी टॉर्क हैं सभी टॉर्क को सम कर देंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन τn।
इन सब का सम कर देंगे तो हमें बल आघूर्ण की वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए, पिंड के लिए। तो ये जो इंडिविजुअल कैलकुलेट किए गए हैं पार्टिकल्स के लिए, और इनका सम करके हम बॉडी का यानी बॉडी पर कार्यरत बल आघूर्ण निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू लिखेंगे m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन प्लस mn स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो हमने अल्फा कॉमन ले लिया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण है। तो समेशन ओवर आई समेशन है, ये 1 to n रहेगा समेशन MI/RI स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा है। नाउ समेशन MI/RI स्क्वायर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी यानी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग पिंड का जड़त्वाघूर्ण। तो हम इसको आई लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी पिंड का जड़त्वाघूर्ण टॉ इक्वल टू आई अल्फा। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध डिराइव कर लिया, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। नाउ इफ अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी यदि कोणीय त्वरण 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो तो टॉ इक्वल टू आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बल आघूर्ण हो गया, जब अल्फा यानी कोणीय त्वरण की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी। टाउ का हम यूनिट देख लेते हैं, टाउ न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉ इक्वल टू आई से हम क्या कंक्लूड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, ये जड़त्वाघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वस्तु में उसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। तो एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है वह उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण उसी अक्ष के परितः कहलाता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क, बल आघूर्ण तथा कार्य में संबंध। तो ये भी रिलेशन उसी तरह से ड्राइव किया जाएगा। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस z and particles m1 m2 m3 and mn are at distances r1 r2 r3 and so on rn from axis of rotation respectively। माना कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड घूर्णन गति OZ अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है, ये अक्ष हो गया, इसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से ये घूर्णन गति कर रहा है, जिसमें कण m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn घूर्णन अक्ष से क्रमशः इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 एंड सो ऑन rn हैं। ये दूरियां क्रमशः r1 r2 r एंड सो ऑन rn हैं। लेट ऑन अप्लाइंग फोर्स F मास पार्टिकल m इज डिस्प्लेस्ड डेल्टा L डिस्टेंस स्मॉल वर्क डन इन दिस केस। माना बल F लगाने पर कण m डेल्टा L दूरी विस्थापित होता है। बल F लगाने पर कण m डेल्टा L दूरी विस्थापित होता है यानी तय करता है, तथा सूक्ष्म इस प्रक्रिया में किया गया सूक्ष्म कार्य डेल्टा W कितना होगा, डेल्टा W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, फोर्स F है, डेल्टा L क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा L ये R को हो गया, ये R कैसे निकाला जाएगा, R का पान रेडियस इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा, R इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा L इक्वल टू R इंटू डेल्टा थीटा, और हम ये वैल्यू रखेंगे F इंटू R इंटू डेल्टा थीटा। एफ आर हम एक साइड ले लेंगे और डेल्टा थीटा अलग। तो इस तरह से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर डेल्टा थीटा, और एफ इंटू आर क्या होता है, टॉ होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इंटू डेल्टा थीटा। तो इस तरह से किया गया कार्य वर्क डन ये होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय गति में यानी रोटेशनल मोशन में जो वर्क होता है वो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो कार्य इक्वल टू बल
बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। इसका वर्क का मात्रक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जूल होता है इसका मात्रक, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ml²T⁻²। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी इक्वल टू टॉ अपान डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो कार्य करने की दर आ गई ये लेफ्ट साइड में, तो ये पावर होती है, और राइट साइड में डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी ये एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा हो गया। तो पी इक्वल टू टॉ ओमेगा, और हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डेल्टा थीटा, और यहाँ से हमने पी इक्वल टू टॉ ओमेगा यानी पावर ये टॉर्क इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर डिलीवर्ड टू ए बॉडी अंडर रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी। घूर्णन गति करते पिंड को दी गई शक्ति, घूर्णन गति करते पिंड को दी गई शक्ति पिंड पर लगे बल आघूर्ण तथा पिंड में उत्पन्न कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज मेड ऑफ इनफाइनाइट टिनी पार्टिकल्स m1 m2 m3 and so on mn whose distances are r1 r2 r3 and so on rn from axis of rotation oz respectively. Let angular velocity of body is ओमेगा और b ओमेगा। माना कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान का पिंड अनंत सूक्ष्म कणों m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn से बना है, जिनकी घूर्णन से दूरियां ओजेड से दूरियां क्या है, ये क्रमशः r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn हैं। माना पिंड नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, और ये बॉडी क्या कर रहा है, इस जेड एक्सिस के अराउंड नियत कोणीय वेग ओमेगा से रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कर रहा है। तो इसके कारण पार्टिकल सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसी एक्सिस पर उनके सेंटर लाई कर रहे हैं। तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें कोई टर्म यहाँ रोटेशनल मोशन में कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से बॉडी का डिस्क्रिप्शन देंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, हाफ mv²। इस फार्मूले से हम पार्टिकल के लिए निकालेंगे, और बाद में सबका सम कर देंगे। पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से पार्टिकल्स का निकालेंगे और उसका सम बॉडी के लिए होगा। तो इसको निकालने के लिए हम सिंस पार्टिकल m1 इज मूविंग विथ स्पीड v1 देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चूंकि कण m1 v1 वेग से घूम रहा है अतः इसकी गतिज ऊर्जा फार्मूले से निकालेंगे k इक्वल टू हाफ mv² से k1 इक्वल टू हाफ m1 v1², और v1 की वैल्यू हम रखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा से v1 इक्वल टू r1 ओमेगा। तो ये क्या आ गया, हाफ m r1 ओमेगा का होल स्क्वायर होगा। k1 इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहले कण की गतिज ऊर्जा हो गई, यानी m1 की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो हम पहले के लिए निकालेंगे, बाकी सारे कणों का इसी प्रकार लिख देंगे सिमिलरली, या इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m2 यानी कण m2 की गतिज ऊर्जा k2 इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट की लिखेंगे तो nth पार्टिकल यानी nवें कण की गतिज ऊर्जा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमने nवें कण के लिए लिख दिया ये। अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी यानी पिंड की गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सभी कणों की गतिज ऊर्जा का सम कर देंगे। तो इसलिए हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अतः पिंड की गतिज ऊर्जा ये इक्वल टू है के आर, इसको लिखेंगे क्योंकि ये गतिज ऊर्जा रोटेशन के कारण आ रही है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन प्लस kn। तो सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का सम, तो इनके मान लिख देंगे k1 इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 की वैल्यू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन kn हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब देख रहे हैं इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे और हाफ भी बाहर आ जाएगा,
तो हाफ लेफ्ट साइड में लेंगे ओमेगा स्क्वायर, राइट साइड में कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn/rn स्क्वायर। तो इस तरह से ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे, हाफ समेशन आई mi/ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है यानी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, इसको हम यहाँ फार्मूले में लिखेंगे कि r इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला डिराइव हो गया। 10 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर का मतलब रोटेशनल ऑफ बॉडी इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अतः पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा पिंड के जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा होता है, ये गतिज ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ बॉडी इज मूविंग लिनियरली with its rotational motion or rotation, then it must also have linear kinetic energy KL। यानी यदि कोई पिंड घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी कर रहा है, तो ये v वेग से आगे भी बढ़ रहा है, तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ साथ रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी। तो इसमें हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम के इक्वल टू के एल प्लस के आर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी रेखीय गतिज ऊर्जा प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का सम करेंगे, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बॉडी का मास है और बॉडी की वेलोसिटी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी कैलकुलेट हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम वी की वैल्यू आर ओमेगा रख देंगे, जहाँ कैपिटल आर क्या है, बॉडी की रेडियस, क्योंकि वो घूर्णन गति के साथ रेखीय गति तभी करेगा जब वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो हम रेडियस ले लेंगे। तो के इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यहाँ बाहर ले लेंगे, के इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरे फॉर्म में हम लिखना होगा के इक्वल टू, यहाँ पर वी हम लिखेंगे आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू वी अपान आर लिखेंगे। तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है, जहाँ के घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो घूर्णन त्रिज्या और रेडियस त्रिज्या इन दोनों का स्क्वायर का रेशियो है +1, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कुल गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और ये घूर्णन गति के साथ यानी रोटेशनल मोशन के साथ ये रेखीय गति भी कर रही है, यानी आगे भी बढ़ रही है वी वेग से। तो इस केस में इसकी जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कुल गतिज ऊर्जा, वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, और के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर के घूर्णन त्रिज्या है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस के को के टोटल लिख देंगे, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा के टोटल लिखेंगे ताकि ये घूर्णन त्रिज्या से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इस तरह से ये टोटल काइनेटिक एनर्जी या कुल गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो के इक्वल टू हाफ के आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा।